Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, today we are going to start our next chapter that is related with accounting ratio. Students, first of all we discuss what do you mean by ratio. तो मैं आपको बता दूँ ratio is an arithmetical expressions that present relationship between interdependent or related terms. किन्हीं भी टू टर्म्स के बीच में जब हम अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट करेंगे, रिलेशनशिप फ्रेम करेंगे, तो इसके लिए हमें रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड व्हेन दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब हम यहाँ पर रेशियो को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बेस्ड करके अगर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियोज. तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियोज, आप रेशियो को कितनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. नंबर वन, प्योर रेशियो. इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेशियो. ठीक है, प्योर रेशियो का मीन्स जस्ट लाइक आप इसको कह सकते हैं 2:1 मीन्स कंप्लीट अमाउंट आपकी न्यूमरेटर की डिडक्ट हो जानी चाहिए. ठीक है, बाय द डिनोमिनेटर. ओके, परसेंटेज. इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज कि मीन्स आपका आंसर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम क्या करेंगे, जब अपनी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज की फॉर्म में लाना होगा, तब हम बेस्ड करके और अपना आंसर परसेंटेज में भी ला सकते हैं. देन नेक्स्ट टर्म आता है टाइम्स में. आप अपने रेशियो को टाइम्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. टाइम्स में प्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स में आपका आंसर आएगा जस्ट लाइक 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. एक्टिविटी रेशियो जितने भी होंगे आपके, वो सारे टर्नओवर रेशियोज जिसको बोलते हैं, टर्नओवर रेशियोज आपके टाइम्स में आएंगे. एंड फ्रैक्शन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन जस्ट लाइक, इसका भी मैं एग्जांपल लिख सकती हूँ 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स एक्सेट्रा. ओके, फ्रैक्शन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स 3/4 में आपका फ्रैक्शन बन गया. ओके, या फिर आपका 1/3 में आपका फ्रैक्शन बन गया, जस्ट लाइक फ्रैक्शन. तो इसमें भी आप अपने रेशियोज को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए रेशियो के 4 फॉर्म्स दे रखी हैं. एंड स्टूडेंट्स, एक चीज और है, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं. नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं. मीन्स कि कंपनी जब आपसे लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करवाती है, तो लिक्विडिटी रेशियो से ये चीज पता चलती है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर मीट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है. और इसमें स्पेशली 2 टाइप्स के रेशियोज आते हैं. एक आपका करंट रेशियो और एक आता है क्विक रेशियो, या फिर उसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं. मैं अगेन रिपीट करती हूँ, लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कितने टाइम में कंप्लीट करने के लिए लायबल है. देन आ जाता है सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है. अब हमने शॉर्ट टर्म के लिए तो लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट किया. ठीक है, शॉर्ट टर्म अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए. एंड सॉल्वेंसी रेशियो रिलेटेड है लॉन्ग टर्म से. मीन्स आप कोई भी कंपनी या बिजनेस फर्म, ठीक है, अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर कंप्लीट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है. तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से हम, अगर आपसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन पूछी जाएगी कंपनी की, तब आप सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे. शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो. देन नेक्स्ट टर्म आती है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो. एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो एक्सप्रेस्ड करती है कि हाउ एफिशिएंटली एनी फर्म यूज इट्स रिसोर्सेज. एफिशिएंटली कितना ज़्यादा से ज़्यादा फर्म अपनी रिसोर्सेज का यूटिलाइज करती है. तो ये इसका आंसर आपका एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का आंसर आता है टाइम्स. 5 टाइम्स हमने यूज़ किया या 3 टाइम्स हमने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट मेथड से एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है. एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसे
जैसा कि इसके नाम से है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की हेल्प से एक्सप्रेस्ड और मेजर कर सकते हैं प्रॉफिटेबल कंडीशन ऑफ दी फर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल स्टार्ट first ratio, liquidity ratio in this video. नंबर 1 हमारा रेशियो स्टार्ट होगा लिक्विडिटी रेशियो। जैसा कि आपको बताया है कि लिक्विडिटी रेशियो आपके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए आप लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करेंगे कंपनी का, ठीक है। एंड लिक्विडिटी रेशियो इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ रेशियो। नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 लिक्विड रेशियो, या फिर इसको हम कहते हैं क्विक रेशियो। ओके, करंट रेशियो, करंट रेशियो का मीन्स क्या है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आप सबको पता है, करंट लायबिलिटीज के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। एंड लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो इक्वल टू हो जाता है हमारा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब आपके सामने या तो डायरेक्ट लिक्विड एसेट्स दे रखी हैं, ठीक है, लिक्विड एसेट्स हैं, तब आप उससे लिक्विड रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज भी दे रखी होगी। देन अगर आपको क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करनी हो तो करंट एसेट्स में कभी भी इन्वेंट्रीज और प्रीपेड आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स में ये दोनों चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन जो एसेट्स का बचेगा दैट इज कॉल्ड क्विक एसेट्स और आपकी लिक्विड एसेट्स। तो आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के लिए मैं आपके सामने लिक्विड रेशियो से ही रिलेटेड स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ओके, इन फॉर्मूलाज को आप अपने पास नोट करेंगे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट एसेट से रिलेटेड है और कुछ आपके पास में लिक्विड एसेट से, लिक्विड रेशियो से और करंट रेशियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मैं करवाने जा रही हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है 3। तो यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इक्वल टू 5 लाख। देन हमें दे रखी है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है 2,50,000 स्टूडेंट्स। एंड वर्किंग कैपिटल दे रखी है यहाँ पर ₹3 लाख और आपसे करंट रेशियो फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। करंट रेशियो इक्वल टू, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जहां पर आपको करंट एसेट्स तो पता है बट करंट लायबिलिटी नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे? आपको वर्किंग कैपिटल इक्वल टू मालूम है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी हमारे पास, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल कर देंगे। 5 लाख में से वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 3 लाख की, तो करंट लायबिलिटीज कितने की आ गई, 2 लाख। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको करंट लायबिलिटीज भी फाइंड आउट करनी है और आपको करंट एसेट्स भी दे रखी है। देन हम अपना करंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 लाख अपॉन 2 लाख की हमारी करंट लायबिलिटीज आई है और ये हो गया हमारा रेशियो 2.5:1। क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो स्टूडेंट्स प्योर रेशियो की फॉर्म में आएगा, जहां पर मैंने बताया कि जस्ट लाइक आप उसको 2:1, 4:1 और यहाँ पर मेरा प्योर रेशियो आ गया 2.5:1 में।
तो लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो या फिर आप लिक्विड रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्योर रेशियो की फॉर्म में ही आप एक्सप्रेस करेंगे इसको। देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, इन सब में कुछ ना कुछ नया ही आपको मिलेगा। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं देन यू विल बी डन इन योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो हमें दे रखा है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स है 50,000 का। देन वर्किंग कैपिटल दे रखी है स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 9 लाख की, और इसके साथ साथ करंट लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख। और यहाँ पर भी हमें करंट रेशियो ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट रेशियो आप सबको पता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, ओके। अब यहाँ पर जब यहाँ पे कह दिया कि करंट लायबिलिटी 3 लाख की है, मीन्स इसमें ट्रेड पेबल्स इन्वॉल्व हैं। हमें अलग से इसको इन्वॉल्व यहाँ पर करने की नीड नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स नहीं दे रखी हैं। इससे जस्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास करंट एसेट्स थी, तो वर्किंग कैपिटल से हमने क्या चीज फाइंड आउट करी थी, करंट लायबिलिटी, ओके। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या कर देंगे, वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी प्लस कर देंगे वर्किंग कैपिटल 9 लाख की, 9 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 3 लाख की। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितने की हो गए स्टूडेंट, 12 लाख की, ओके। अब हम आप अपना करंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट एसेट्स पता चल गई 12 लाख और करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 3 लाख। तो इसका आंसर भी हमारा प्योर रेशियो में आ जाएगा 4:1, ओके। देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्किंग कैपिटल है स्टूडेंट्स 6 लाख, ओके। टोटल डेब्ट दे रखा है स्टूडेंट्स 27 लाख का। देन नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है स्टूडेंट्स, नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी 24 लाख, और करंट रेशियो इसमें भी फाइंड आउट करवा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल है तो हमारे पास या तो करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे या फिर हमारे पास करंट एसेट्स होनी चाहिए। तो हम इन दोनों की हेल्प से एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास में ना तो करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी है, बट क्या चीज है, टोटल डेब्ट और नॉन करंट लायबिलिटी, ओके। टोटल डेब्ट जिसमें करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो अब हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डेब्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। और टोटल डेब्ट कितना दे रखा है 27 लाख। 27 में से 24 जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3 लाख की आपके पास करंट लायबिलिटीज आ गई। और करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल 6 लाख प्लस 3 लाख, ओके। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गई आपके पास करंट एसेट्स हो गई 9 लाख की, करंट लायबिलिटीज आ गई 3 लाख की। अब आप क्या चीज निकाल सकते हो, इससे करंट रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपके पास करंट एसेट्स है 9 लाख, करंट लायबिलिटी आ गई 3 लाख, और अब आपका प्योर रेशियो क्या आ गया 3:1 का प्योर रेशियो आ जाता है स्टूडेंट्स। और अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कुछ नया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करके दे रखा है 2.5:1 का करंट रेशियो है, प्योर रेशियो है। वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स दे रखी है 1,50,000, ओके। एंड हमें अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स निकालनी है और करंट लायबिलिटीज निकालनी है। देन
अब हम आ जाते हैं, जैसा कि करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें दे रखा है करंट एसेट्स का प्योर रेशियो का अमाउंट पता है, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा करंट रेशियो 2.5 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो करंट एसेट्स अब कितनी हो जाएगी, हमने यहाँ पे लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स मान लिया। ओके, तो यहाँ पे करंट एसेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5x, लायबिलिटी x मान ली और करंट एसेट्स कितनी आ गई 2.5x। देन वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट आपको पता है 1,50,000 है, करंट एसेट्स आपके पास कितनी आ गई 2.5x माइनस करंट लायबिलिटी हमने कितनी मानी x मानी, 1,50,000 इक्वल टू 1.5x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,50,000 अपॉन 1.5। x की वैल्यू आ गई, x आपने करंट लायबिलिटी को माना है, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 लाख की करंट लायबिलिटी आ गई आपके पास x की वैल्यू। देन हम करंट एसेट्स हमने कितनी मानी है 2.5x आई थी हमारे पास करंट एसेट्स। अब इसको हम x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 1 लाख इंटू 2.5 हो जाएगा 2,50,000 की आपकी करंट एसेट्स आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर था, इसलिए मैंने ये सॉल्व करवाया। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, करंट रेशियो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है 9 लाख की, देन ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 90,000 के, एंड स्टूडेंट्स अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है 2,10,000। करंट रेशियो आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वैसे आप कहोगे कि ये पुराने क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें मुझे कुछ नया लगा और मैंने आपको बताने के लिए इसको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में डिफरेंस है। अगर करंट लायबिलिटी दे रखी है तो उसमें ट्रेड पेबल्स इन्वॉल्व हैं, बट यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स को छोड़कर, तो हम ओवरऑल क्या निकालेंगे, पहले तो करंट लायबिलिटी निकालेंगे अदर 2,10,000 प्लस 90,000 के टेबल्स को ऐड करके हमारे पास 3 लाख की तो बन गई करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी को प्लस करके क्या निकालेंगे हम, करंट एसेट्स। ओके, तो 9 लाख वर्किंग कैपिटल प्लस 3 लाख हमारे पास करंट लायबिलिटी हो गई, करंट एसेट्स हो गई 12 लाख की। ओके, 9 और 3 12। नाउ हम अपना करंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, 12 लाख अपॉन 3 लाख की करंट लायबिलिटी। देन प्योर रेशियो अगेन कितना आ गया 4:1 का हमारा प्योर रेशियो आ जाता है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं अपना नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब किसी भी न्यू मेथड को सीखेंगे तब मैं उसमें जो भी नई चीजें आई हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, और इसी से रिलेटेड जब अदर क्वेश्चंस करेंगे मीन्स आपके वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक कंपनी के पास करंट एसेट्स 4,50,000 की दे रखी है, 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटी स्टूडेंट से 2 लाख। ओके, अब हमें क्या करना है, आफ्टरवर्ड्स करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बाद में इट परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, और परचेज के बाद का हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो आफ्टर मेकिंग परचेज। क्रेडिट पर परचेज किया है तो आफ्टर मेकिंग परचेज के बाद हम आप यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर परचेज
परचेज के बाद स्टूडेंट करंट एसेट्स भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसमें स्टॉक इन्वॉल्व हो जाएगा। 4,50,000 में प्लस 30,000 का आपने स्टॉक इन्वॉल्व कर लिया तो करंट एसेट्स कितने की होगी 4,80,000। एंड करंट लायबिलिटी क्योंकि क्रेडिट पर परचेज किया तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। 2 लाख में 30,000 की करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है तो 2,30,000 का यहाँ पर आपका क्या चीज आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब अपना आप करंट रेशो निकालेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आफ्टर मेकिंग परचेज के बाद में हमारे पास करंट एसेट्स तो आ गई स्टूडेंट्स 4,80,000 की और लायबिलिटी आ गई 2,30,000। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका प्योर रेशो ही निकालना है तो 2.09:1 का आपके पास में प्योर रेशो आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यहाँ पर तो परचेज करने के बाद का करंट रेशो निकालना था, वो चीज हमने क्या करा, करंट एसेट्स में स्टॉक प्लस हो गया था, ठीक है। आप स्टॉक कैश से परचेज करते या क्रेडिट करते, फिलहाल कैश से ना करके क्रेडिट परचेज करा, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई और क्रेडिट पे परचेज करने पर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पर जब हम आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 11 में, करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी इज 1,75,000 की एंड करंट रेशो भी दे रखा है स्टूडेंट्स 2:1 का करंट रेशो है। इट पेड 30,000 टू ए क्रेडिटर और अब हमें आफ्टर 30,000 का पेमेंट करने के बाद का करंट रेशो निकालना है, ठीक है। तो पहली बात, बिफोर पेमेंट से पहले आपके पास दोनों चीजें नहीं दे रखी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी दे रखी है तो करंट रेशो दे रखा है, ये पेमेंट से पहले का है। तो आप इसकी हेल्प से क्या चीज निकाल सकते हो, करंट एसेट्स हम निकाल सकते हैं, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, 2 आपका करंट रेशो है और 2:1 करंट एसेट्स नहीं दे रखी है, x अपॉन 1,75,000। तो आपके पास में स्टूडेंट्स x क्या है, हमारी करंट एसेट्स है, लेट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लेट करंट एसेट्स बी x। तो x हमारे पास आ जाएगा 1,75,000 इंटू 2 कर देंगे, रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आ जाएगा हमारे पास 3,50,000 की करंट एसेट्स स्टूडेंट्स इस रेशो से आई है, मींस बिफोर पेमेंट से, पेमेंट 30,000 का करने से पहले की करंट एसेट्स आ गई और इसी से पहले की क्या दे रखी है, पेमेंट से पहले की करंट लायबिलिटी दे रखी है। अब जब पेमेंट कर दिया तो कैश से पेमेंट करा, कैश क्या है, करंट एसेट्स का पार्ट है, तो एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएगी और जब पेमेंट मेक कर देंगे अपने क्रेडिटर को तो करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नाउ आफ्टर मेकिंग पेमेंट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास अब करंट एसेट्स कितनी थी, 3,50,000। अब 350 में से 30,000 का पेमेंट माइनस कर दिया तो करंट एसेट्स कितनी रहेगी, 3,20,000। एंड करंट लायबिलिटी क्योंकि क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे तो 175 में से 30 की लायबिलिटी हमने पेमेंट मेड करके कम कर दी तो 1,45,000 की करंट लायबिलिटी। देन अब आफ्टर मेकिंग पेमेंट करंट रेशो निकालेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 3,20,000 अपॉन कर देंगे 1,45,000 और आपका प्योर रेशो आ जाएगा 2.21:1 का प्योर रेशो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक के तो आपके करंट रेशो के कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लिक्विड रेशो का सेकंड पार्ट, लिक्विड रेशो और जिसको हम बोलते हैं क्विक रेशो। ओके,
बहुत इजीली समझ में आ जाना है। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि आप करंट रेशो सीख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ कि पहली बात तो हमें लिक्विड रेशो निकालना है और लिक्विड रेशो इक्वल टू क्या होगा, लिक्विड एसिड्स या फिर क्विक एसिड्स भी बोलेंगे और अपॉन में करंट लायबिलिटी से ही ये आप रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, टू इंटरडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या रेलिवेंट रिलेटेड आइटम्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके बीच में हम अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट करते हैं रेशो की फॉर्म में। और मैं लिक्विड एसिड्स इक्वल टू भी बता दूं आपको, करंट एसिड्स में से इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन पर और यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपको, इन्वेंट्री दे रखी है 3 लाख की, टोटल लिक्विड एसिड्स दे रखी है 12 लाख की, क्विक रेशो दे रखा है और आपसे करंट रेशो फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जस्ट लाइक इन्वेंट्री है 3 लाख, इन्वेंट्री के बाद टोटल लिक्विड एसिड्स भी दे रखी हैं 12 लाख और क्विक रेशो दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी प्योर रेशो की फॉर्म में आता है 2:1 है, लेकिन हमसे करंट रेशो फाइंड आउट करवा रहा है। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्विक रेशो से, क्योंकि लिक्विड एसिड्स आपको दे रखी है तो हम क्या चीज निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्विक रेशो इक्वल टू क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि हमें नहीं पता है, तो लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू टोटल लिक्विड एसिड्स है 12 लाख अपॉन एक्स हो गया, तो x इक्वल टू आप क्या चीज फाइंड आउट कर लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 6 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 अपॉन में चला जाएगा हमारे पास में 6 लाख की हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि जब आपको पता है कि करंट रेशो इक्वल टू करंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करंट रेशो इक्वल टू करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें से हमें करंट रेशो भी फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटी पता है लेकिन करंट एसिड्स नहीं पता है। तो जब आप लिक्विड एसिड्स के लिए करंट एसिड्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास टोटल लिक्विड एसिड्स पता है, तो टोटल लिक्विड एसिड्स में अगर हम इन्वेंट्री प्लस कर दें तो क्या चीज फाइंड आउट कर लेंगे, करंट एसिड्स। तो मैंने टोटल लिक्विड एसिड्स 12 लाख में और इन्वेंट्री दे रखी है 3 लाख की, तो मेरे पास कितनी की हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे पास 15 लाख की करंट एसिड्स और लायबिलिटी आपको पता है, तो मैं करंट रेशो निकाल लेती हूँ। अब 15 लाख अपॉन 6 लाख की करंट लायबिलिटी है और ये आ जाएगा 2.5:1 का करंट रेशो फाइंड आउट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देन लिक्विड रेशो से रिलेटेड स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास 33। ओके, 31 के बाद अब हम 33 को लेकर आए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में क्या क्या चीज गिवन है, पहले हम इसको नोट करते हैं। 33 में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है स्टूडेंट्स। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख का एंड फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 10 लाख की। देन एक मिनट, कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट्स है स्टूडेंट नॉट 10 लाख 7 लाख की फिक्स्ड एसेट्स है एंड करंट लायबिलिटी दे रखी है स्टूडेंट्स 1 लाख और यहाँ पर आपसे करंट रेशो इसमें भी फाइंड आउट करवा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी दे रखी है और फिक्स्ड एसेट्स, 3 चीजें दे रखी हैं। हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है, क्योंकि करंट रेशो इक्वल टू क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप क्या करोगे,
एम्प्लॉयड एंड करंट लायबिलिटी दोनों के टोटल को माइनस कर दे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, करंट एसेट्स बचकर आ जाएगी। करंट एसेट्स में आपको बता रही हूँ टोटल 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी है 1 लाख की, इसमें से माइनस कर देंगे अगर फिक्स्ड एसेट्स, तो रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा वो करंट एसेट्स का बच जाएगा, ठीक है। तो 11 लाख माइनस 7 लाख इक्वल टू आ गया ये 4 लाख का, और अब आपके पास में करंट रेशो आ जाएगा 4 लाख अपॉन 1 लाख। 1 लाख की करंट लायबिलिटी दे रखी है तो 4:1 का आपके पास स्टूडेंट्स करंट रेशो आ जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 अब हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 34 में एक पूरा स्टूडेंट्स टोटल डेप्ट दे रखा है, इसमें दोनों रेशो हमें निकालने हैं, करंट रेशो भी और क्विक रेशो भी, ओके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, करंट एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो दे रखा है हमें टोटल डेप्ट, एक दे रखी है टोटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड, ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स भी हैं और करंट एसेट्स भी हैं। टोटल एसेट्स में से अगर हम फिक्स्ड एसेट्स क्या कर दें, बिल्कुल रिमूव कर दें अगर यहाँ से, तो आपके पास में क्या बच जाएंगे, आपके पास में रह जाएंगी करंट एसेट्स। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट टोटल एसेट्स दे रखी हैं 8 लाख, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं 3 लाख एंड माइनस 50,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 50,000। ओवरऑल 4 लाख माइनस करके करंट एसेट्स कितने की आ गई, 4 लाख की। और करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डेप्ट में से अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हटा दें, टोटल डेप्ट मैंने बताया उसमें लॉन्ग टर्म भी लायबिलिटीज इन्वॉल्व है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और बोरोइंग्स भी इन्वॉल्व है, तो हम लॉन्ग टर्म वाले अगर इसमें से डिडक्ट कर देते हैं, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो टोटल डेप्ट दे रखा है 6 लाख का, माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है 2 लाख। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना रहेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 लाख की करंट लायबिलिटी, जिससे आप क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट रेशो। तो हमारे पास 4 लाख अपॉन 2 लाख का क्या आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, तो आपका रेशो प्योर रेशो क्या आ गया, 2:1 का प्योर रेशो आ गया। देन सेकेंड पार्ट में अब हमें निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ओके। नॉर्मल है, करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट कर ली 4 लाख की, अब इन करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस कर दीजिए, तब हमें क्या चीज फाइंड आउट कर लेंगे, हम कर लेंगे लिक्विड एसेट्स। तो इसके जस्ट नीचे ही मैं क्या फाइंड आउट कर लेती हूँ, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कितनी हो जाएंगी, 4 लाख में से स्टूडेंट्स इन्वेंट्रीज दे रखी है 95,000 एंड प्रीपेड दे रखी है 5,000। ओवरऑल 1 लाख हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितने की आ गई, 3 लाख की आ गई स्टूडेंट्स। और अब हम अपना करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी है, तो 3 लाख लिक्विड एसेट्स अपॉन 2 लाख की करंट लायबिलिटीज हैं। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5:1। तो इस तरीके से आप लिक्विड रेशो और अपने करंट रेशो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को लेकर, और आपको अपना लिक्विडिटी रेशो का कंसेप्ट कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।